देखिए, आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है और एक सुसंगठित अनुशासित पार्टी है। और मैं उन्हें बधाई दूंगा कि कम से कम जब से मोदी आए, योगी आए, तब से देश की जो अर्थव्यवस्था थी, बिना अर्थव्यवस्था के कुछ नहीं होता, कानून व्यवस्था थी, विकास की गति थी, ये सब क्षति दी। तो यह भाजपा का एक अपना खुद का संगठन है। हम लोग अपने संगठनात्मक काम कर रहे हैं। निषाद पार्टी अपना खुद का विस्तार कर रही है, हम सहयोगी दल हैं। इसीलिए हमने अभी राष्ट्रीय कमेटी में प्रस्ताव, अभी राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है, उसमें हमने अभी संख्या बढ़ाया है अपनी, मतलब जो हमारे संख्या एक उपाध्यक्ष, एक महासचिव थे, तो उसमें अब दर्जनों मैंने महासचिव, दर्जनों उपाध्यक्ष बनाकर हम विस्तार करेंगे। अभी हम बिहार में भी जाएंगे। बिहार में का भी जो चुनाव है, वहाँ भी निषादों की दशा बहुत खराब है, वहाँ भी आरक्षण का मुद्दा है, वहाँ इधर उधर कर दिया। बंगाल में 80 में थे, बंगाल से बिहार अलग हुआ तो लिस्ट ही गायब कर दिया, निषाद ऐसे घूम रहे हैं। अभी गिनती कराया तो भूजा बना दिया है, केवट को अलग गिन दिया, मल्लाह को, बिंद को, कश्यप को, पहाड़ को, पटपर को अलग अलग गिन दिया, दशमलव में गिन के 1000 में कर दिया। तो ऐसी स्थितियों में हम लोग उसको विस्तार कर रहे हैं। प्रदेश में हम लोग चाहते हैं कि यह हम लोग आगे बढ़े और इनके बच्चे भी शिक्षा हो। इसके लिए मैं विभाग से इस रथ यात्रा के एक और उद्देश्य है। सबने तो शिक्षा छीना था, मैंने इनकी व्यवस्था की है कि अब निषाद केवट मल्लाह बिंद का बेटा, पहले तो पिछली सरकार लिख दिया जो मछली मारे हुए मछुआरा है, लेकिन ऐसा नहीं। राजस्व संहिता में जो था केवट मल्लाह बिंद कश्यप का एक बार बात, ये तो रहा मछुआरे हैं। ऐसे में इनके बच्चों को शिक्षा के लिए, पढ़ने के लिए, जो इंटर में होगा, जिसका आय 2 लाख से कम होगा, मैं उनको 20,000, बीए में होगा 30,000, उससे ऊपर पढ़ेगा 50,000 अनुदान देकर उनको हम शिक्षा के लिए। फार्म निकला हो इसी मोबाइल से, इसी मोबाइल में मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग चिकित्सा सहायता टाइप करें, फार्म आ जाएगा। किसी दलाल की जरूरत नहीं है। आय प्रमाण पत्र नोट करें, उनको, उनके बच्चों को पैसा उसके खाते में वहाँ चला जाएगा स्कूल में, वो अपना पढ़े, आगे बढ़े। और उनके जिनके इलाज नहीं है, निषादों के पास पैसा नहीं है, आयुष्मान भारत कार्ड भी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भी उसमें है उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग से चिकित्सा सहायता टाइप करें, जहां आयुष्मान भारत कार्ड का इलाज होता है, जिस अस्पताल में होता है, और उस अस्पताल में जाके सो जाए, 7 दिन भर्ती रहे, उसको 5 लाख रुपया मिलेगा। और 14 और बीमारी गंभीर, उसके लिए पैसे हैं। इनकी बच्चियों की शादी के लिए नहीं था, बहुत परेशान रहते थे, गरीब है, जिनका 2 लाख से आय कम है। अभी उसको हम 51,000 था, लेकिन माननीय योगी को धन्यवाद दूंगा, उसे 1 लाख रुपया कर दिया। वो अपना शादी विवाह तय कर ले, उसी में फार्म भर दे और डाल दे, हो जाएगा। मुख्यमंत्री संपदा योजना में अब तक पट्टे धारकों से सरकार पैसा लेती थी। बड़ी विडंबना थी कि जो जमीन प्लेन है तो हम अनुसूचित को पट्टा दे देंगे तो सरकार उसे मदद करेगी। पान गड्ढा हो गया, उसमें हम अगर पट्टा लेते हैं, हम सरकार को देते हैं। तो अभी पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर 5 एकड़ पर 3,20,000 रुपए पट्टे धारकों को मुख्यमंत्री संपदा योजना में हम उनको अनुदान दिए हैं। आज के दिन में एरेटर देकर है, आज के दिन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। माता सुकेता के नाम से जो है, माता सुकेता के नाम से केज कल्चर का सिस्टम हमने किया है, तो उसको मैंने दिया है। आज के दिन में हमने जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम, तो ये तमाम विभाग के माध्यम से उनकी योजनाओं को संचालित करने का, उसको भी जहां जहां हम जा रहे हैं हमारे विभाग के माध्यम से उनको हैंडबिल पोस्टर है, उनको फ्री का बीमा है। बीमा जो है 5 लाख का कवरेज है, अगर हाथ पैर टूट गया तो 2.5 लाख है, और उसके बाद भर्ती हो गया तो केसीसी, इनके पास पैसा नहीं था। मैंने प्रधानमंत्री से कहा तो बिना किसी गारंटी के, निषादों के पास खेती बाड़ी है नहीं, तो बिना किसी गारंटी के 2 लाख रुपया इनको आधार के आधार पर इनको व्यापार करने के लिए मिलेगा। 1 साल के अंदर चुका देते तो 4% ब्याज है। ऐसे में हमने इनके लिए विकास की धारा में लाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हर क्षेत्र में कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इनका विकास तभी होगा जो संविधान में मिला हक मिलेगा, इसके लिए अधिकार। ये आपके जो आरक्षण के मुद्दे हैं, एक नए भारत में उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। और ये बहुत दुखद घटना है, और दुनिया के लोग और देश के लोग और हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग इस घटना के निंदा कर रहे हैं, और आगे ऐसी घटना न हो उसके लिए सभी लोग एकजुट हो रहे हैं। और उसका माकूल जवाब देने के लिए हमारे गृह मंत्री जी वहाँ पहुँच गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी अपना दौरा रद्द कर दिया है। और ये एक हमारे कलंक है, और इस तरीके की कुकृत, इस तरीके से निर्मम हत्या, इस तरीके से घटना, धोखा, और एक धर्म पूछकर और धर्म के आधार पर घटना करना, ये दुनिया के लिए एक गलत संदेश है और गलत संकेत है।
इसके हम लोग निंदा करते हैं और आगे उसे हम लोग निपटेंगे और निश्चित रूप से उसका माकूल जवाब भारत देगा। आपने जो यात्रा निकाली है उसका क्या मकसद? तो ये संवैधानिक अधिकार यात्रा है और संवैधानिक अधिकार यात्रा में हमारा संविधान में जो हक मिला हुआ है उसको लोगों को बताने और जगाने के लिए यात्रा आज 133 दिन हो गया। ये सहारनपुर से लेकर सोनभद्र तक के लिए निकली थी। लगभग सब कल मिर्जापुर है, परसों सोनभद्र जाएंगे। सभी जिले पूरा करते हुए आज भदोही आए हैं। भदोही हमारा एक राजनीतिक केंद्र बिंदु है जहां से हमने पहली बार है, जिस तरीके से अम्बेडकर 1952 में पहली बार जो है चुनाव लड़े थे और एक विधायक बनाया था, उसी तरीके से निषाद पार्टी की जो शुरुआत थी और भदोही से एक विधायक बनाकर हम लोगों ने शुरू की। आज 1 से 11 विधायक हैं, 1 MLC हैं, 1 कैबिनेट में मंत्री हैं, 3 आयोग के सदस्य हैं और जो 70 साल से सभी सरकारों ने, सभी पार्टियों ने हमारे मछुआ के हकों को डाका डाला है। जो संविधान में मिला हुआ हक है, जो सेकेंड इंडिया एक्ट में 1931 से अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध मझवार, गौड़, तोलिया, खरवार, बेदार, खरोट, कोली 7 नामों से थे। 1961 में गिनती भी हुई थी। जो बिंद भाई हैं उनका केवट के नाम से कागज में दर्ज है, जो वह 1367 फसली है, उसमें कौम के कालम में केवट है और उसमें उस समय केवट को मझवार के रूप में अनुसूचित जाति की सूची से सूचीबद्ध होने का पूरा लाभ मिलता था। संविधान में व्यवस्था दी गई है, संविधान में व्यवस्था दी गई है कि अगर केवट मल्लाह के बच्चों को, मझवार, बिंद, कश्यप, कहार के बच्चों को, चमार भाई के बच्चे, धोबी भाई के बच्चे को कोई अपमानित करेगा तो सीधे जाएगा जेल। उसका नाम है अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1950। हमारे ऊपर अत्याचार न हो, जो हो रहा उसे निवारण के लिए अधिनियम बनाई गई है कि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन के लिए। लेकिन उस नियम से आज लेदरमैन, वाशरमैन जो है वो सुरक्षित है। लेकिन देखिए, इस लोकतंत्र में जनता जनार्दन और जज होती है और जनता के हाथ में उसका फैसला लिखने की ताकत है। वह वोट से समस्याओं का समाधान दलितों ने किया, अपना टोपी झंडा उठाया, वोट इकट्ठा कर लिया, तो अपना एक नेता, एक नारा, एक विचारधारा लाया और सोच बदल दी कि हमें आरक्षण चाहिए। तो जो था 23% को दिया और अपनी संख्या से अधिक है। जिस दिन निषाद, बिंद, केवट, मल्ला जान जाएंगे हमें आरक्षण चाहिए तो ये मुस्त हो जाएंगे कि भाजपा को दिखाएंगे भैया योगी जी, मोदी जी वादा किए थे, इसे लागू करो तो वोट पाओ, नहीं तो दरवाजे से बाहर जाओ। तो ये तो भाजपा ने खुद कह रखा है। तो अगर इनका वोट लेना होगा निषादों का, बिंदों का, तो भाई एक बार तो 2018-19 में दिया, 2022 दे दिया और आपने देखा होगा 2024 के चुनाव में निषाद उदासीन हो गया। एक कार्यकर्ता भाई जब नहीं वादा पूरा होगा तो देख लो 43 सीट हार गए। अगर भाजपा को हारना होगा तो नहीं लागू करेगी और जीतना होगा तो लागू कर लेगी। इसमें तो कौन सा बहुत बड़ी बात। अखिलेश जी 2 तरह के दावे कर रहे हैं। एक तो कल ही बयान आया कि मुख्यमंत्री जी 1 महीने के अंदर हट जाएंगे और दूसरा दावा ये है कि एक ही जाति के सारे अधिकारी है थाने पे या तहसील पे। तो आपको इसके बारे में क्या जानकारी है और उनके दावे से आप सहमत है कि नहीं कहते हैं? देखो, अब वो बड़े नेता पिछड़ों के हैं, मंत्री रहे हैं, अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन सपा के शासनकाल में ये 18% मछुआरे हैं जिन्होंने कहा था हम पिछड़ों के नेता हैं। तो पिछड़ी जाति के 27% के आरक्षण में सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट क्या कहती है? व्यक्ति की बात छोड़ दीजिए, सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि 27% के आरक्षण में अपनी संख्या से 100 गुना ज्यादा मिल्कमैन है। 23% के आरक्षण में सबसे ज्यादा लेदरमैन है। तो कब्जा तो ये लोग किए हैं नौकरी में। तो जब है तो नौकरी में तो है ना, नौकरी चाहे पोस्ट रहे चाहे न रहे, लेकिन नौकरी। निषाद कहाँ, एक होमगार्ड भी नहीं दिखता है, एक सिपाही भी नहीं दिखता है, कभी चपरासी नहीं दिखता है, एक बाबू नहीं दिखता है, एक दरोगा नहीं दिखता है, एक लेखपाल
जिसके पास पैसा होगा पढ़ेगा, नहीं तो सड़ेगा। तो निषाद तो उजड़े हुए, पैसा नहीं है, तो इसके मतलब उसका शिक्षा छीनने वाले हैं ना, इसलिए सपा से सत्ता छीन दिया सपा। जिसका बटन दबाया हाथी का दबाया हाथी हीरो, साइकिल दबाया साइकिल हीरो, भाजपा दबाया भाजपा हीरो। अब नहीं दबाएगा तो जिसका नहीं दबा रहा वो जीरो हो रहे हैं, तो जिसको हीरो बनना होगा वो निषादों की वकालत करेगा। उनको चाहिए कि 9% 27 में से अगर पिछड़ी में से निकलवा दिए हैं हमें, तो 27% आरक्षण है, उसमें से 9% कटवा के पिछड़ी जाति हम लोगों का 80 में जुड़वा दें, और कोई विभाग वहां भी आराम से रहेंगे, 50% के अंदर रहेंगे, उनका जितना हिस्सा बनता है उतना नौकरी देते रहेंगे। उसमें लोक सेवा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग आरक्षण अधिनियम 1950 की जगह पर 1994 उत्तर प्रदेश में बना दिया राज्य सरकार को, जो उसको कोई पावर नहीं था। 1950 में जो आरक्षण अधिनियम बना था उसमें हम सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में एक अधिनियम बना दिया और उस अधिनियम बनाकर कह दिया केवट मल्लाह बिंद है पिछड़ी, अब ये खाएंगे खिचड़ी, इनके बच्चों से कुछ नहीं उखड़ी। ऐसी स्थितियों में जब मैं 7 जून 2015 को आंदोलन किया, उस आंदोलन में मैंने रेल रोका, एक भाई मारा गया, 302 का मुंजिम बना, 37 लोग मारे, हमारे लोग जेलों में गए। पूरे देश में जब हमने कहा नो एनी हाई पावर स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट द मैटर ऑफ SC/ST, आप सब लोग हमारा वोट लेकर हमारे समाज का शिक्षा छीन रहे हो, क्योंकि अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1950 में लिखा है कि केवट मल्लाह बिंद का बेटा सरकारी पैसे से पढ़ेगा, सरकारी नौकरी करेगा। सीधे लिखा है कि इनके बच्चों को 74 प्रकार की व्यवस्था दी जाए, क्योंकि हमारे लोगों ने अंग्रेजों मुगलों से लड़ा है और उनको मौत के घाट उतारा, देश को आजाद कराया है। ये देश में हमने अंतर समय नहीं गया। कमेटी 1949-50 क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी ये बताती है कि हमारे लोग इस देश को अंग्रेजों से लड़े हैं, उजड़े हैं, अंग्रेजों ने कानून बनाकर उजाड़ा है और कानून बनाकर बसाने की व्यवस्था संविधान में दी गई है। हम अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध नहीं, छीनने वाले धोखेबाज है। तब जाके जब आनंद फानन में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 31 दिसंबर 2016 को उन्होंने जल्दी से कहा, जल्द हमने कहा आपको सुप्रीम कोर्ट खिंचवाऊंगा, भिजवाऊंगा जेल, नहीं होगा बेल। तब जाके OBC से नाम निकाला गया। राज्यपाल ने उनको पावर है धारा 13 में राज्य पे कि जो अधिनियम 1994 की धारा 13 में कौन SC कौन OBC होगा, उसमें 12 नंबर से कश्यप कहार को, 13 नंबर से केवट मल्लाह बिंद को ये हमें निकाल दिया और एक नई सूची जारी कर दी और उसमें निकाल के लिख दिया कि नहीं अभी अनुसूचित जाति के हकदार है। तो अगर हम अनुसूचित जाति संविधान में हकदार हैं और राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश में हकदार बना दिया, तो मेरा नाम OBC में रहना गलत है, गैर संवैधानिक है। और उसके लिए जिनको लेना हुआ है, तो बच्चा जब रोता है तभी दूध पाता है, भाजपा का वादा था। ये संविधान की सूची है, ये सूचीबद्ध हम जातियां हैं, इस सूची के मुताबिक ये हमारा सूची है कि इसी सूची के मुताबिक हमारे भाई सुरक्षित है, धोबी भाई सुरक्षित है। जो सुरक्षित सीट है, जैसे यहाँ 96 सुरक्षित है आज के दिन में हमारा, तो 96 में 96 गांव बिंदों का केवट मल्लाहों का है और कोई चुनाव कोई दूसरा लड़ता है, लगभग 1 लाख वोट मेरा है। तो हमने सोनभद्र से, सहारनपुर से सोनभद्र इसलिए यात्रा किया कि 200 सीटें निषाद बाहुल हैं, 100 सीटें हम 80,000 से 1 लाख के बीच में हैं, 100 सीटें हम 50,000 के आसपास हैं, 100 सीटें हम 30,000 से 50,000 हैं। बाकी में हम कोई ऐसी सीट नहीं जिसमें हम 20-25 हजार न हो, क्योंकि सभी शहर नदियों के किनारे हैं। ये हमने लिखा है कि धोखेबाजों का पर्दाफाश करने के लिए ये रथ यात्रा निकली है और रथ यात्रा सोनभद्र परसों जाएगी, अंतिम हर जिले पूरे हो गए, उसके बाद विधानसभा में जाएगी। 18 मंडलों में इनका शिक्षण प्रशिक्षण होगा और मैं 200 सीटों को प्रभावित करूंगा। जो इनका आरक्षण देगा वही अब सत्ता में रह पाएगा। इस तरीके से हाथी हट गई, साइकिल हट गई, पंजा हट गई, जिसने केवट मल्लाह बिंदों को। और हमारे समाज में कुछ नासमझ नेता थे हाथी साइकिल पंजा में कि मिला हुआ संविधान में आरक्षण छिनवा दिया अपने टिकट के लिए, अपने लालच के लिए, मंत्रालय के लिए। उन लोगों ने जब OBC में नाम डाला जा रहा था, इनका वर्ग 3, वर्ग 4, वर्ग 5 की जमीन छीनी गई, तब भी ये लोग चुप थे। वही दशा है आज के दिन में। जो आवाज उठाए, हम लोग विधायक उठाते बनाते हैं, आवाज उठ रही, 11 विधायक हमारा साथ देते हैं विधानसभा में। आज के दिन में हम भाजपा, जब मैं आवाज उठाता हूं तो भाजपा के सारे विधायक हमारा साथ देते हैं। तो आवाज अगर सदन में साथ देते हैं तो इसके लिए भी भाजपा को चाहिए कि राम मंदिर बन गया, निषाद राज का मूर्ति लग गया, भगवान राम जहाँ गंगा पार के निषाद राज किले पर भगवान राम निषाद राज की मूर्ति लग गई। इनको अब निषाद राज के सम्मान तो बढ़ गया,
लेकिन इनका जो संवैधानिक सुरक्षा वो मिल जाए, इनके बच्चों का शिक्षा, चूंकि इनके पास जमीन जायदाद नहीं है, 80% निषाद भूमिहीन है। अंग्रेजों ने, मुगलों ने इन्हें कानून बना के उजाड़ा है, इन्हें कानून में व्यवस्था दी गई है, संविधान में इनका हक हिस्सा है, इसको लेने के लिए काम किया जाए। ये संविधान रथ यात्रा आज यहाँ से भी निकलेगी, फिर हम लोग विधानसभाओं से होते हुए कार्यक्रम में तब्दील हो जाएगी और वहाँ एक जनसभा में इनको बताया जाएगा। उसके बाद कल हम रात में